नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। मुंबई में इन दिनों एक अनसेफ वातावरण चल रहा है और ये आरोप कौन लगा रहे हैं? ये वही इस्लामी वुड के सारे सेलिब्रिटी लगा रहे हैं जो कि कुछ दिन पहले तक चिल्ला चिल्ला कर कहते थे हिंदुस्तान अब मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि इनके असुरक्षा का भी कारण मुसलमान ही है। ये असुरक्षित महसूस क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुसलमान ही मुसलमानों पर हमला कर रहा है। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, जो हथियार वहां से लाता है और हथियार चलाने वाला हिंदुस्तान से तैयार करता है, उन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर विस्फोट कर करके ये दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। और ये कूद कूद कर आमिर खान जैसे लोग कहा करता था, देखो हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मुसलमाने के ऊपर हिंदुओं ने अत्याचार कर रखा है और सरकार हिंदुओं का संरक्षण दे रही है। इसलिए आमिर खान बोल रहा था हिंदुस्तान अब मुसलमानों के रहने के लायक नहीं है। शाहरुख खान अलग राग अलाप रहा था। सैफ अली खान तो बड़ा कॉन्स्पिरेटर है ही, ये हमेशा मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बात करता रहा। लेकिन आजकल माहौल दूसरा है। माहौल है सैफ अली खान के ऊपर हमला को लेकर। ये सारे लोग बिल से निकल निकल कर कह रहे हैं अगर सेलिब्रिटी जो हाई सिक्योरिटी में रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य लोगों की क्या बात करें। ये एक निकला रोहित पवार, और रोहित पवार ने कहा इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमला करने वाला है वो निकला है मुसलमान, और वो भी नाम बदलकर यहां रहने वाला, और वो भी बांग्लादेश से घुसपैठ कर आया हुआ ये शहजाद शफीकुर रहमान। ये पूरे के पूरे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के हिंदुस्तान में घुसपैठ के समर्थन में आए उन सारे गैंग वालों को, जो मौलाना गैंग है और जो विपक्ष के कुछ तथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं, इन सब के मुंह पर एक तमाचा मारा है। और यही नहीं रुका है, मुंबई पुलिस ने 10 ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिसमें सैफ अली खान के घर, बाहर और ये मौलाना गैंग के होश उड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी इसको यानी शहजाद को कस्टडी में लिया गया है और इसने कबूल तो कर लिया कि हमने हमला किया था। सीन का रिक्रिएशन भी हो चुका है, लेकिन अभी कई खुलासे होने बाकी हैं। और पुलिस ने दावा किया है, एक एक सवाल जो ब्रीफ किया गया है कि अभी हम इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे तो और परेशानी हो गई है। क्योंकि इन लोगों को लगा था कि देखो जो सैफ अली खान पर हत्या करने वाला है वो किसी तरह से हिंदू मिल जाए, और जब गिरफ्तार हुआ और उसने अपना नाम विजय दास बताया तो इसकी बाँछें खिल गई। ये पूरा मौलाना गैंग और उसके सपोर्ट में आया हुआ ये पूरे सेलिब्रिटी जो कि एंटी मोदी, एंटी इंडिया गैंग का मेंबर है, ये सारे तथाकथित सेकुलर पार्टियों के मेंबर, ये सारे संजय राउत से लेकर रोहित पवार तक, ये सारे लोगों को मौका मिल गया। देखो विजय दास है, हो सकता है विश्नोई गैंग का मेंबर हो सकता है भगवा आतंकवादी हो जो सैफ अली खान को मारना चाहता था। इन लोगों ने शुरुआत में यही काम किया और मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाया। अब देवेंद्र फडणवीस जो कि भगवा भगवा करके जो हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव इतने बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके जीतते ही सबसे पहले ये सैफ अली खान के ऊपर हमला जो हुआ वो विजय दास ने किया। लेकिन जैसे ही मुंबई पुलिस ने आगे की बात बताई कि देखो ये विजय दास नहीं है, ये शहजाद है, और ये महाराष्ट्र का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि बांग्लादेश का है, और बांग्लादेश से घुसपैठ करके मुंबई में आया है और यहां वो काम कर रहा था कई सालों से, और वो कई जगह पर काम किया। कॉन्ट्रैक्टर भी मुंबई के ही हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टर को इसने नया एड्रेस, नया पता, नया नाम दिया और उसके आधार पर इसे नौकरी दिलवाई गई। जहां जहां नौकरी किया
वहां भी ये चुप्पी साधे रहता था, जैसा कि सारा का सारा बांग्लादेशी और रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में घुसपैठ करके आता है तो इससे कहा जाता है कम से कम बोलो, मिनिमम जितना कम हो सके अपनी जुबान खोलो। जुबान खोलते कहीं तुम्हारी पहचान उजागर ना हो जाए। अपने परिवार घर के बारे में कुछ मत बताओ, बोलो हम अनाथ हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, हम अकेले रहे हैं, अनाथाश्रम में पले बढ़े हैं, इसलिए ताकि तुम्हारी पहचान उजागर ना हो सके। और ये घुसपैठ का खेल चल रहा है और उसमें अभी देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो एक के बाद एक नहीं बल्कि एक के बाद एक पूरे मुंबई में एक घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रहा है। अब उसमें एक और नया नाम जुड़ गया, शहजाद का, जिसने हमला किया सैफ अली खान के ऊपर। और अब पुलिस आगे की कार्रवाई करने वाली है। उसने कहा है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन जिस जिस दिशा में जाएगा उसके बारे में हम पहले बता दें, क्योंकि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जैसे खुलासे हुए, जैसे हमने 3-4 दिन के अंदर ट्रैक कर लिया, ट्रैकिंग में मोबाइल की बड़ी भूमिका थी। मोबाइल ट्रैक किया गया कि उस एरिया में कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे, कौन सिम एक्टिव थे, और जब सिम एक्टिव था तो उसमें लोकल लोगों में कौन किसका था और बाहरी सिम कौन सा था। उस सिम के आधार पर उस नंबर को ट्रैक किया गया और जैसे ही इसने यूपीआई का इस्तेमाल किया पराठा और चाय के लिए, वैसे ही मुंबई पुलिस को पता चल गया कि ये कहां है। और उसके बाद 100 से ज्यादा पुलिस की टीम ने उसे दबोच लिया और फिर जब दबोचा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इसने क्या कहना शुरू कर दिया कि देखो पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है मुंबई पुलिस की, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बांग्लादेशी नहीं हो सकता, ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये तो बिश्नोई गैंग का हो सकता है, ये तो देवेंद्र फडणवीस के उस हिंदुत्व ब्रिगेड का हो सकता है, ताकि ये बताया जा सके कि सैफ अली खान, सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये आमिर खान, ये सारे लोग जो कि पूरे बॉलीवुड को इस्लामी वुड बना दिया है, जिसके कारण पूरा बॉलीवुड ऐसी ऐसी फिल्में बनाता है जिसमें मुसलमानों का कैरेक्टर डुअल रखा जाता है। अगर एक बदमाश होगा तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर में एक मुसलमान, और उसमें भी कहा जाएगा हम मुसलमान हैं। मुसल्लम ईमान का मतलब होता है मुसलमान, इसलिए हमारा ईमान मुसल्लम है और हम बड़े कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं बताया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए उन चोर डकैत, वो बमबाज, वो पिस्टल लेकर घूमने वाला, वो डकैती करने वाला, वो मर्डर करने वाला और वो बम विस्फोट करने वाला जो पाया जा रहा है और ज्यादातर मुसलमान है, उसके बारे में नहीं कहा जाएगा। इसलिए मुंबई पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और कहा अब इसके संपर्क की बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इसी दिशा में चलेगी कि ये जो शहजाद पकड़ा गया है इसने कन्फेस तो कर लिया, लेकिन आगे क्या? क्या ये अकेले था? किसने उसको उस घर तक पहुंचाया? किसने उसको उसका एड्रेस दिया? किसने उसके घर तक एंट्री दी? कैसे वो उसके घर में घुस गया? भले ही ये अपनी बात कह रहा हो कि हम नहीं जानते थे कि सैफ अली खान का घर है, लेकिन जैसे ही उसकी मेड ने कहा कि ये जो पकड़ा गया, उसने सबसे पहला शब्द यही बोला था। जब उसने कहा तुम क्या चाहते हो, तो उसने कहा 1 करोड़ रुपया। ऐसे सामान्य तरीके से 1 करोड़ की मांग नहीं करता है, वो जानता है कि ये लोग कौन है। इसलिए आगे इन्वेस्टिगेशन घर के अंदर से, घर के अंदर कौन कौन से लोग थे, किसने इसको एंट्री दी और किस रास्ते से एंट्री दी, किसने इसको ब्लूप्रिंट दिया पूरे घर का कि इस रास्ते से जाओगे, मेन गेट से जाओगे तो फिर पकड़े जाओगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। किसने इसको बताया कि नहीं ये मेन गेट नहीं, ये मेन दरवाजा भी नहीं, क्योंकि उसके कॉरिडोर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये कमरा है और उस कमरे के अंदर एक बाथरूम है और उस बाथरूम के बाहर एक खिड़की से आप आ सकते हो, जा सकते हो, क्योंकि उसे लॉक किया गया। तो लॉक रूम में भी वो बाहर भाग गया। कैसे भाग गया? क्योंकि उसके पास उस पूरी बिल्डिंग का खाका तो था ही, सैफ अली खान के फ्लैट का भी पूरा ब्लूप्रिंट था।
और किस कमरे में कौन सोता है, किस कमरे में हम एंट्री कर सकते हैं, कितने कमरे हैं, 11th फ्लोर पर कितने कमरे हैं, लॉबी में क्या है, उसके बाद 12th फ्लोर पर क्या है, कैसे हम भाग सकते हैं बाहर, कैसे उसको क्या किया जा सकता है, ये सारा खाका था उसके पास। तो फिर शक तो इस बात का भी होता है कि उसके घर में कौन है जिसने इस व्यक्ति को वहां पर भेजा। घर के बाहर अगर किसी की बात की जाएगी तो किसने उसका एड्रेस दिया, किसने भेजा, किसने बताया कि देखो इस रास्ते से जाओ, सिक्योरिटी गार्ड की क्या भूमिका हो सकती है, बिल्डिंग की क्या भूमिका हो सकती है, ये सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 10 बड़े बड़े सवाल और उसमें इन खुलासों ने पूरे मौलाना गैंग विपक्ष में तो हड़कंप मचा दिया, लेकिन सैफ अली खान के परिवार वालों की भी मुश्किलें कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन सैफ अली खान के परिवार से नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान के बड़े बेटे इब्राहिम से पूछताछ नहीं हो सकती है, सारा से पूछताछ नहीं हो सकती है, करीना कपूर कहां थी उस समय और क्या क्या हो रहा था, उसको कैसे सूचना मिली, इन सारी जानकारियों को टटोला जाएगा। घर के बंदर और घर के बाहर अलग अलग दिशा में इन्वेस्टिगेशन होगा। और जो ये चीख चिल्ला रहा था कि मुसलमान होने के कारण सैफ अली खान पर हमला हुआ, अब विजय दास नहीं बल्कि शहजाद है, तो इसका भी मुंह बंद हो गया है। जो खुलासे मुंबई पुलिस कर रही है उसमें सैफ अली खान के परिवार को भी परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं लोगों ने लगाया। मुंबई पुलिस की बात चल रही है कि अगर तुमने मुंबई पुलिस को टारगेट किया है तो मुंबई पुलिस भी उन सब लोगों को टारगेट करेगा जो बढ़ चढ़कर बोल रहे थे कि मुंबई अब सुरक्षित नहीं है सेलिब्रिटी के लिए, कॉमन मैन के लिए, लोगों के लिए। अब इस खुलासे ने ऐसा पैदा कर दिया है माहौल कि इन लोगों के अंदर ये बैठकें चल रही है बातचीत की, हमें क्या बोलना है, पार्टी साटी इधर उधर किस जगह पर कहां पर मिलना जुलना, सबके मोबाइल भी चेक किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कोई अपराध के बाद जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो उसके बाद कुछ नए नए अपराध सामने आते हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला देखिए, अभी कोर्ट में तो यह साबित हुआ संजय राय के बारे में, लेकिन जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें कई दूसरे घपले घोटाले परेशानियां सामने आई और उन परेशानियों में कई घोटाले सामने आए। कैसे मानव अंग की तस्करी की जाती थी, क्या क्या होता था, क्या क्या परेशानियां होती थी, कैसे चोरी डकैती होती थी, लैब में क्या होता था, एक के बाद एक स्कैम सामने आया। उसी तरीके से जब इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन होगा तो कुछ और बड़े खुलासे होंगे, जिसके बाद बॉलीवुड में जो इस्लामी वुड बनता जा रहा है उसकी कई कड़ियां खुलने वाली है और जिससे मुंबई में एक बार फिर से हड़कंप मचने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।